बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक अपने फजल व करम से आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा, आप सबको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से समर वेकेशंस दे दी गई हैं। तो इस हवाले से आपके स्कूल ने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए से आपका सिलेबस कवर करवाया जाए। बेटा, मैं उम्मीद ये करूँगा कि इंशाल्लाह जैसे आप फ़िज़िकली तौर पर जब स्कूल आ रहे थे उस वक़्त अपने स्टडी के साथ आप जितने सीरियस थे, ऐसे ही आप इस वीडियो लेक्चर के साथ अपने स्टडी के साथ सीरियस रहेंगे। आप इसको सही तरीके से समझेंगे, अपना जो मुकम्मल फोकस है आप इस पे करेंगे। फिर इसको अंडरस्टैंडिंग के बाद आप कोई भी मसला होगा, कोई क्वेश्चनिंग होगी, उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। बेटा, फ़िज़िकली तौर पे और इसमें थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है, लेकिन आप लोगों के लिए ये ऑप्शन है कि आप कमेंट्स के ज़रिए से पूछ सकते हैं या आप अपने करीबी जो टीचर्स हैं उनके ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा, मैं आपको बताता चलूँ कि हम जो टॉपिक चैप्टर नंबर 1 से डिस्कस कर चुके थे वो पेज नंबर 1 से 10 तक था। हमारा चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्रॉम पेज नंबर 1 to 10। हम पेज नंबर 1 से 10 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप्स है। इस टॉपिक के हवाले से हम बात करेंगे। बेटा, आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि आप सी लैंग्वेज डिस्कस कर रहे हैं। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसी हवाले से उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, यूज़ में हैं, तो उनके हवाले से ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप्स, ये हमारा टॉपिक है। तो बेटा, इसके हवाले से मैंने ना कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने बनाए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज़ मीन्ड बाय आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर क्या हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स? और वेरिएबल्स की टाइप क्या हैं, कितनी टाइप्स हो सकती हैं? डिफरेंशिएट बिटवीन देम, और उनके दरमियान में क्या फ़र्क है? इस हवाले से बेटा ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप्स एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट भी है। बाकी शॉर्ट के हवाले से जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बेटा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो वेरिएबल्स है। सबसे पहले मैं आपकी जो बुक है पेज नंबर 11 है उसको रीड करूँगा, उसके साथ साथ ही मैं जो उसके मुतालिक कंप्लीट जो उसकी वजाहत है वो मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा, तो आप मुकम्मल फोकस के साथ उसको समझेंगे। बेटा, आप देख सकते हैं डेफिनेशन लिखी हुई है वेरिएबल्स की। A variable is actually a name given to a memory location as the data is physically stored inside the computer's memory। के वेरिएबल्स जो हैं एक मेमोरी लोकेशंस हैं जो डेटा को फिजिकली तौर पे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। ये सिंपल सी उसने डेफिनेशन लिखी है। मैं इसको रीड कर लूँ एक दफ़ा, फिर मैं उस हवाले से बात करूँगा। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेंज इन अ प्रोग्राम। वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। इट मीन्स दैट इन अ प्रोग्राम इफ़ अ वेरिएबल कंटेन्स वैल्यू 5 देन लेटर वी कैन गिव इट अनदर वैल्यू दैट रिप्लेसेस द वैल्यू 5। वो कहता है बेटा, हम अगर एक वक्त में उसकी वैल्यू 5 दे रहे हैं तो कुछ टाइम बाद हम उसको चेंज करके और कोई वैल्यू भी दे सकते हैं वेरिएबल्स। तो बेटा, अब मैं अगर वेरिएबल्स के हवाले से सिंपल वर्डिंग यूज़ करूँ तो वेरिएबल्स जो हैं आर मेमोरी लोकेशंस दैट कैन स्टोर द वैल्यूज़ हुज वैल्यूज़ कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। के वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशंस हैं जो कि आपका डेटा स्टोर करते हैं फिजिकली तौर पर कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, और उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो सकती हैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। यानी आप उनकी कोई भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। ये वेरिएबल की सिंपल वर्डिंग में डेफिनेशन है। अब रही बात बेटा, मैंने सेकंड क्वेश्चन जो आप लोगों को बताया था वो ये था कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आइडेंटिफायर के हवाले से,
ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर एंड हैज़ अ डेटा टाइप। कहता है कि हर वेरिएबल का एक यूनिक नेम होता है, उसको आइडेंटिफायर कहा जाता है, और उसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर कोई भी हो सकती है, वो अपनी डेटा टाइप रखता है। डेटा टाइप डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। सी लैंग्वेज हैज़ डिफरेंट डेटा टाइप्स सच एज इंट, फ्लोट एंड करैक्टर। ये तीन टाइप हैं, इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर। फ्लोट मीन रियल है और करैक्टर, ये बेटा तीन डेटा की टाइप्स हैं। द टाइप्स इंट, फ्लोट एंड करैक्टर आर यूज टू स्टोर इंटीजर, रियल एंड करैक्टर डेटा रिस्पेक्टिवली। ये ऐसे ही इंटीजर जो है विदाउट पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करेगा, फ्लोट रियल जो वैल्यूज़ हैं उनमें डेसिमल पॉइंट हो सकता है, और करैक्टर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उसके सिंगल कोटेशन के अंदर जो वैल्यूज़ लिखी हों वो अल्फ़ाबेट्स के हवाले से हों या न्यूमेरिक, अगर सिंगल कोटेशन में बेटा लिखी हुई हैं तो वो रिप्रेजेंट करेंगी करैक्टर डेटा को। अब अगर मैं बात करूं आइडेंटिफायर के हवाले से, तो बेटा यहाँ तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम, वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम। लेकिन अगर मैं इसकी कंप्लीट डेफिनेशन आपको बताऊं तो कोई भी सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट हैं या कोई भी फंक्शंस हैं, उनको जो यूनिक नेम दिया जाता है उनको आइडेंटिफायर कहते हैं। अब वो जो यूनिक नेम उनको दिया जाता है वो उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कुछ अगर देखा जाए तो उनको हम बेटा कहते हैं यूज़र डिफाइंड, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्ट इन आइडेंटिफायर्स के तौर पे हम बोलेंगे। यानी कि ऐसे कुछ अल्फाज जो हैं जो कि लैंग्वेज बनाने वाले ने शामिल किए उनको हम बिल्ट इन कहेंगे, और जो प्रोग्रामर ने खुद से डिफ़ाइन किए हैं या नाम रखे हैं उनको हम यूज़र डिफाइंड कहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि बेटा हमारे पास कांस्टेंट हैं, उनका जो नाम है हमने दिया या पहले से ही दिया गया है, या वेरिएबल्स हैं उनके जो नाम हैं जो हमने दिए या पहले से ही डेनिस रेची जैसे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है बनाने वाला है उसने इसके अंदर शामिल किए, उनको हम आइडेंटिफायर कहेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि बेटा आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। नेक्स्ट अगर इस टेबल की बात करें तो इंटीजर और आईएनटी। इंटीजर जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आईएनटी से सी लैंग्वेज के अंदर, और वैल्यू दी जाती है 1 2 3। अब जैसे वैल्यू ये दी गई है 1 2 3, ये एक वैल्यू है जो कि बगैर पॉइंट के है, यानी इसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं है। और इंटीजर का आईएनटी का जो यहाँ पे लिखना है वो इसी चीज़ को वाज़ेह करना है कि इसके अंदर वैल्यू जो स्टोर होगी वो बगैर पॉइंट के होगी। और रियल जो है बेटा फ्लोट वैल्यूज़ हैं विद डेसिमल पॉइंट होंगी, और करैक्टर में आपको पहले से ही बता चुका हूँ सिंगल कोटेशन, इसको सिंगल कोटेशन कहते हैं। इनके दरमियान में जो वैल्यूज़ लिखी गई हैं वो चाहे न्यूमेरिक हैं या अल्फ़ाबेट हैं वो करैक्टर ही कहलाएंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है डेटा टाइप्स ऑफ अ वेरिएबल। ईच वेरिएबल इन सी लैंग्वेज हैज़ अ डेटा टाइप। हर जो वेरिएबल है सी लैंग्वेज के अंदर वो डेटा टाइप रखता है, ज़रूर बताई जाती है किस टाइप का है, अदरवाइज उसको कंपाइलर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता उसकी टाइप अगर हम वहाँ पे डिक्लेयर ना करें तो। द डेटा टाइप नॉट ओनली डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल बट आल्सो द नंबर ऑफ बाइट्स दैट द कंपाइलर नीड्स टू रिजर्व फॉर स्टोरेज, डेटा स्टोरेज। वो कहता है बेटा सिर्फ वो उसकी डेटा टाइप जो है वो उसके सिर्फ जो उसकी टाइप को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रही, बल्कि वो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कितने बाइट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रही होती है। यानी इंटीजर के लिए अलग आपके पास बाइट्स चाहिए होंगी, उसकी मेमोरी के लिए कितनी बाइट्स होंगी, फ्लोट के लिए, रियल के लिए कितनी बाइट्स चाहिए होंगी, करैक्टर के लिए कितनी, तो वो उसकी डेटा टाइप पे ही डिसाइड हो जाएगा कि यहाँ पे आपको इतनी बाइट्स चाहिए। इस हवाले से हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रीड ही करूँगा। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस डिफरेंट डेटा टाइप्स प्रोवाइडेड बाय सी लैंग्वेज। डिड यू नाउ में बेटा लिखा हुआ है सम कंपाइलर यूज 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी टू स्टोर एन इंट वैल्यू। 2 बाइट्स चाहिए होती हैं कुछ कंपाइलर्स में। अब ये कंपाइलर का भी फ़र्क है बेटा, डेव C++ है, बोरलैंड C++ है, और आपके पास टर्बो C++ है, कोड ब्लॉक है, व्यूल स्टूडियो है, ये सारे के सारे कंपाइलर्स ही हैं। तो इनमें
नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे जो हमारा जो टॉपिक है उसकी जो टाइप्स है उनके हवाले से। तो इंटीजर हमारे पास पहली टाइप है वेरिएबल्स की। तो सबसे पहले बेटा मैं इसको रीड करूँगा बुक से ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो। इंटीजर डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज़ होल नंबर्स, यानी कि इंटीजर जो है वो ऐसी वैल्यूज़ को स्टोर करता है जो बगैर पॉइंट के होंगी। होल नंबर्स कंप्लीट वैल्यूज़ को, जैसे 501 ऐसा नहीं है कि 2.5, कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए 25। इस तरह की वैल्यूज़ को वो स्टोर करेगा। इंटीजर टेक्स अप 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। इंटीजर्स के लिए 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी चाहिए होंगी। ये बेटा अभी आप लास्ट में डिस्कस कर चुके हो कि कंपाइलर के हवाले से डिपेंड करता है और इंटीजर की टाइप के हवाले से भी डिपेंड करता है। इंटीजर की जो टाइप है वो शॉर्ट है लॉन्ग किस हवाले से, ठीक है, इस हवाले से भी डिपेंड करता है। उस हवाले से मैंने कंप्लीट एक स्लाइड बनाई है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर वी यूज़ द कीवर्ड इंट। हम जो डिक्लेयर टाइप करते हैं इंटीजर की, उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो रिजर्व वर्ड है कीवर्ड वो INT है। साइंड इंटीजर बेटा, अ साइंड इंटीजर इंट कैन स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम, उसकी रेंज लिखी हुई है -2147483 से 648 से लेकर बेटा 2147483 647। बहुत बड़ी वैल्यू है, आप इसको ऐसे ही याद करेंगे, आप इसको मिस नहीं कर सकते बेटा। आपने ये वैल्यू याद करनी है। साइंड इंटीजर्स के लिए क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट टाइप इंट इज़ कंसिडर एज अ साइंड इंटीजर। जो बाय डिफ़ॉल्ट इंट ए हम इंट बी इस तरह कहते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो साइंड इंटीजर के तौर पे ही कंसिडर की जाती है। अनसाइंड इंटीजर एंड अनसाइंड इंट, अगर आप अनसाइंड इंट ए कहेंगे तो फिर वो पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही स्टोर करेगा। कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। एंड इट्स वैल्यूज़ रेंजेस फ्रॉम 0 to +4 to 94 से 967 to 95। इतनी बड़ी वैल्यू है बेटा, आप इसको कंप्लीट ऐसे ही याद करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो रेंज है ये आप देख सकते हैं साइंड की, अगर इसमें इस वैल्यू को ऐड कर दिया जाए तो आपकी ये वैल्यू निकल आएगी। यानी कि आपकी जो नेगेटिव वाली साइड साइंड इंटीजर की वैल्यू आगे अगर ऐड करते हैं तो कंप्लीट 0 से वो वैल्यू पॉजिटिव साइड पे आप देख सकते हैं कंप्लीट वो वैल्यू बनेगी। कीवर्ड अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंट जो है ये एक रिजर्व वर्ड होगा, कीवर्ड होगा। इज यूज टू डिक्लेयर एन अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर को डिक्लेयर करने के लिए यूज होगा। फ्लोटिंग पॉइंट है बेटा, फ्लोट डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर अ रियल नंबर, नंबर्स विद फ्लोटिंग पॉइंट। यानी कि अगर आप इसमें वैल्यू स्टोर करते हैं तो इसमें जो नंबर स्टोर होंगे वो फ्लोटिंग पॉइंट वाले स्टोर होंगे। फ्लोट a इज इक्वल टू, अगर मैं 10 भी कहता हूँ तो फिर भी उसकी वैल्यू जब प्रिंट होगी 10.0, 6 टाइम्स 0 रिपीट हो रहा होगा, वो उसकी 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसिशन के हवाले से जो बाय डिफ़ॉल्ट है सी लैंग्वेज के अंदर, अगर बताई ना जाए तो यहाँ लिखा हुआ अप टू 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसिशन। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट वी यूज द कीवर्ड फ्लोट। हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कीवर्ड फ्लोट, FLOAT। ये एक फ्लोट एक रिजर्व वर्ड ये कीवर्ड है, इसको हम ऐसे ही यूज़ करेंगे जैसा लिखा हुआ है। बेटा आप लोगों को ये मैं बता दूं कि सी एक के सेंसिटिव लैंग्वेज, इसको आप डिस्कस कर चुके होंगे, आपने ये बात अंडरस्टैंड कर ली होगी कि फ्लोट मीन, इसको सेम टू सेम इन्हीं छोटी ABC जैसे आप समझते हैं लिखते हैं ऐसे ही आप इसको लिखेंगे, अदरवाइज ये गलत कंसीडर किया जाएगा और ये रिजर्व वर्ड कंसीडर नहीं होगा। अ फ्लोट यूजेस 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, इसके लिए भी 4 बाइट्स चाहिए होंगे बेटा। ये 4 बाइट्स इसके लिए भी चाहिए और इंटीजर के लिए 4 बाइट्स चाहिए। इसके हवाले से मैं आप लोगों को मुकम्मल इसकी इंटरप्रिटेशन दूंगा कि ये 4 बाइट्स कब चाहिए, 2 बाइट्स भी चाहिए या 8 बाइट्स भी चाहिए, ये किस टाइम पे चाहिए, इसको हम नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें हम डिस्कस करेंगे। इट्स वैल्यूज रेंजेस फ्रॉम 3.4 क्रॉस 10 raised to power -38 से लेकर 3.4 क्रॉस 10 raised to power 38 तक है बेटा। इसकी रेंज जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है। उसकी वजह यह है कि ये बहुत बड़ी वैल्यू बन सकती है पॉइंट में, जिसको रीड करना मुश्किल है, इस वजह से इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। आप इसको देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी वैल्यू बन सकती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास करैक्टर है CHAR।
टू डिक्लेयर करेक्टर टाइप वेरिएबल्स इन सी वो यूज़ द कीवर्ड CHAR। हम इस वर्ड को कीवर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं किसके लिए? करेक्टर डेटा टाइप के लिए। इट टेक्स अप जस्ट 1 बाइट ऑफ मेमोरी। इसके लिए कितनी बाइट चाहिए होती है? 1 बाइट ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरेज। अ वेरिएबल ऑफ टाइप करेक्टर कैन स्टोर 1 करेक्टर ओनली। सिर्फ ये एक करेक्टर स्टोर कर सकता है। बेटा मैं ये आपको बताता चलूँ कि एक करेक्टर मीन आपकी सिंगल कोटेशन के अंदर जो वैल्यू लिखी होगी वो एक ही करेक्टर होगी। वो आपका कंप्लीट एक वर्ड है या एक आपका सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है या एक न्यूमेरिक वैल्यू है, सिंगल कोटेशन में वो करेक्टर के तौर पे ही कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट बेटा जो मैं बात कर रहा था आपको मैं कह रहा था कि हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं उनकी जो बाइट्स मेमोरी कितनी होती है, उनकी रेंज क्या होती है, उस हवाले से मैं बात कर रहा था। तो आपकी बुक पे मैंने ये कहा था कि जो बेटा ये लिखा हुआ है इंटीजर की जो रेंज है -32768 से लेकर 32768 लिखा हुआ था आपकी बुक पे, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं 768 से 767 कर सकते हैं। एक मुकम्मल एक सही जो कंपाइलर जो समझता है, जो रेंज समझता है, उसके हवाले से मैं बेटा बात कर रहा हूँ। बुक पे वो गलती से लिखा गया है तो उसको आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जो हमारे पास अनसाइंड इंटीजर और साइंड इंटीजर्स हैं जो उनकी जो बात करें बेटा, वो हमारे पास उनके लिए कंप्लीट आप देख सकते हैं 2 बाइट्स ही चाहिए होती हैं और उनकी रेंज आप देख सकते हैं ये उनकी रेंज होगी। जो आपकी बुक पे लिखा हुआ था अनसाइंड और साइंड जो है वो लॉन्ग इंटीजर, जो कि लॉन्ग वर्ड को वहाँ पे नहीं बताया गया था, यानी आप बहुत बड़ी वैल्यू जो कि इनके दरमियान में हो आप स्टोर करना चाहते हैं तो आपको इंट के साथ लॉन्ग वर्ड भी कीवर्ड जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा। लॉन्ग इंट इज इक्वल टू फिर आप इतनी बड़ी वैल्यू दे सकते हैं। अनसाइंड लॉन्ग में भी आप ऐसे ही बेटा यूज़ अनसाइंड लॉन्ग जो कीवर्ड है उसको यूज़ करेंगे। इस स्लाइड का मकसद सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करना है, ना कि आप पे बर्डन डालना कि ये इतना ज़्यादा चीज़ें हम कैसे याद करेंगे। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है कि कौन सा इंटीजर है, कौन सा जो है डेटा टाइप फ्लोट के लिए कितनी बाइट्स चाहिए होती हैं, कितनी मेमोरी चाहिए होती है, इनमें क्या फ़र्क है। ये मकसद था सिर्फ इस स्लाइड का बेटा। आप देख सकते हैं फ्लोट जो है उसके लिए 4 बाइट्स है, वहाँ पे लिखा हुआ था 1 बाइट। तो आप इसको यहाँ से कंसेप्ट को क्लियर करें कि जो सिंगल प्रेसिशन डिजिट्स 6 के लिए है, जिसकी रेंज 10⁻³ से लेकर 10⁻³ है, उसके लिए 4 बाइट्स मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। अगर हम बड़ी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं उसको हम डबल करेंगे तो उसके लिए जो बाइट्स चाहिए होती है वो 8 बाइट्स चाहिए होती हैं और उसकी 15 प्रेसिशन होती है इन डिजिट्स में और उसकी रेंज बेटा आप देख सकते हैं 10⁻³ से लेकर 10⁻³ है। लॉन्ग डबल के लिए और भी बड़ी वैल्यू चाहिए होती है, 10 बाइट्स मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। इसका मकसद सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करना था कि कौन सी वो मेमोरी टाइप है जिसके लिए 4 बाइट्स चाहिए, किसके लिए 2 बाइट्स चाहिए थी, किसके लिए 8 बाइट्स, किसके लिए 10 बाइट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो इस बात को समझते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं कि सर अगर इस हवाले से हम करें कि हमारे पास उसकी लेंथ जो है करेक्टर जो है सिंगल कोटेशन में उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है तो फिर कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी। बेटा उस लेंथ पे ही डिपेंड कर रहा है कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए। तो उस हवाले से मैंने आपको कंप्लीट इसकी वजाहत दी है कि 4 बाइट्स कब चाहिए, 8 कब चाहिए और 10 बाइट्स कब चाहिए। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंप्लीट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो है मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है उसमें सिर्फ समझाने ये मकसद है कि आपने 2 वेरिएबल लिए हैं इंटी ए और बी, उनकी वैल्यूज़ दे दी हैं 10 और 20 और फ्लोट AVG लिया है और एक वेरिएबल सम इज इक्वल टू A+B कहा है, AVG इज इक्वल टू सम ओवर 2, ये मैंने उसका फार्मूला लगा दिया। सिर्फ आप ये समझें सम इज इक्वल %d जो है उसकी जगह पे सम की वैल्यू स्टोर हो गई है 30। आउटपुट में आप देख सकते हैं बगैर पॉइंट के है। एवरेज हमारे पास 15 निकलेगी। अगर आप देखें निकाल कर बेटा उसको करके देखें 30 डिवाइडेड बाय 2 होगा तो वो 15 वैल्यू आएगी। लेकिन उसके साथ मैंने 15.00 लगाने का मकसद ये था कि आप समझ सकें कि ये फ्लोट वैल्यू है। बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे आना चाहिए था 6 टाइम्स 0 आना चाहिए था। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ आपको कुछ वेरिएबल्स को वैल्यूज़ देना और उनको एग्जीक्यूट करवा के आपके सामने आउटपुट का रखना ताकि किस तरह की आउटपुट आपके सामने आ सकती है। बेटा इसको आप समझ सकें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गए। आप किस तरह वेरिएबल्स
कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल बेटा इस हवाले से क्लियर हो कि हमने इंट जो है a इज इक्वल टू 10 b इज इक्वल टू 20 इनमें बगैर पॉइंट की वैल्यू स्टोर की हैं। सम में जब वैल्यू स्टोर हुई है आप आउटपुट में देख सकते हैं वो 30, वो भी इंट जो कीवर्ड है यूज़ करने की वजह से यहाँ पे 30 विदाउट पॉइंट ही आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने जो समझाना था फ्लॉट एवीजी इज इक्वल टू आप देख सकते हैं सम ओवर 2 होगा। सम ओवर 2 जब देखेंगे 30 डिवाइडेड बाई 2 होगा बेटा, उसकी वैल्यू निकलेगी ओनली 15। लेकिन आउटपुट में जो नज़र आ रहा है यहाँ एवीजी नहीं आएगा, कंप्लीट एवरेज आएगा। कंप्लीट एवरेज ये वर्ड आएगा, ये मैंने बाई मिस्टेक लिखा है। सिर्फ मेरा मकसद समझाना यहाँ ये था कि उसकी 15 जो वैल्यू आएगी वो भी पॉइंट में ही शो होगी। 6 टाइम ज़ीरोज़ यहाँ पे रिपीट होंगे, क्योंकि आप उसकी जो डिजिट्स प्रेसिशन है वो डिस्कस कर चुके हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो होगी। बेटा अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंप्लीट लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह समझ आया होगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। अगर अभी भी आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो बेटा आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स के ज़रिए से पूछ सकते हैं, अपने जो करीबी जो टीचर है उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उसको समझ सकते हैं, उससे उस हवाले से पूछ सकते हैं। अब आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपका फोकस कंप्लीट आपकी इस लेक्चर पे होगा। आप इसको समझेंगे, बार बार इसको देखेंगे, फिर इसको याद करेंगे और कंप्लीट जैसे आप स्कूल में आपका जो प्रोसीजर था ऐसे ही उसको लेकर आप चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।